और अब वक्त हो गया है 88 जिले 88 खबरें। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला साल पूरे होने के बाद नेटवर्क 18 के ग्रुप एडिटर इन चीफ राहुल जोशी से देश के गृह मंत्री अमित शाह ने की खास बातचीत। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, भारत पोस्ट कोविड दुनिया में अपना स्थान आगे की ओर ले जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, अगर प्रवासी मजदूरों को पहले भेज देते तो राज्य सरकारों को परेशानी होती, क्योंकि तब तक हमारे पास टेस्टिंग और क्वारंटीन की सुविधा नहीं थी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, राहुल गांधी एक योजना लेकर घूम रहे हैं जिसमें से सभी के अकाउंट में पैसा डालने की बात करते हैं, लेकिन जनता ने इसे 1 साल पहले ही नकार दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, एलएसी के स्वभाव को कोई सार्वभौम राष्ट्र हल्के में नहीं ले सकता। हमारी डिप्लोमेटिक और सैनिक बातचीत जारी है, लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार कोई समझौता नहीं करेगी और हम इसके लिए अड़े खड़े रहेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, हमने किसी भी सीमा का उल्लंघन नहीं किया, लेकिन हमारी सीमा का जिसने उल्लंघन किया है उसे लेकर हम पीछे नहीं रहे हैं। हमने सर्जिकल स्ट्राइक कर सबक भी सिखाया है। नोएडा दिल्ली बॉर्डर पर घंटों लगा रहा भीषण जाम। सुबह की तरह शाम को भी डीएनडी फ्लाईवे पर लग गई कई गाड़ियों की लंबी कतारें। कई किलोमीटर लंबे ट्रैफिक में फंसे रहे लोग। प्रयागराज के क्वारंटीन सेंटर में जबरन तबलीगी जमात के लोगों को रोकने के खिलाफ याचिका दाखिल। हाईकोर्ट में राज्य सरकार ने दिया अपना जवाब। राज्य सरकार ने कहा, क्वारंटीन सेंटर में नहीं है तबलीगी जमात के लोग। वहीं दूसरे राज्य से आए मजदूरों को क्वारंटीन सेंटर में रखे जाने के मुद्दे पर कोर्ट का आदेश। सरकार से कहा, जिनका क्वारंटीन पीरियड पूरा हो गया है उन्हें तत्काल छोड़ा जाए। प्राइवेट स्कूलों की फीस वसूली के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और विपक्षियों से इस मामले में मांगा जवाब। 15 जून को मामले की होगी अगली सुनवाई। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर संतों में मतभेद। कुछ आंदोलनकारियों और संतों ने कहा कि मंदिर का निर्माण पहले से लाए गए पत्थरों से होना चाहिए। नए मंदिर मॉडल को लेकर भी मतभेद। लखनऊ में जीआरपी के नौजवान कोरोना पॉजिटिव। इससे पहले आरपीएफ के 6 जवानों को हो चुका है कोरोना। रेलवे फोर्स से जुड़े 40 जवानों को कोरोना। यूपी के स्वास्थ्य प्रमुख सचिव अमित मोहन प्रसाद ने जानकारी देते हुए बताया कि रेड जोन में जाने की छूट नहीं होगी। ट्रेन से आने जाने वाले 14 दिन क्वारंटीन रहेंगे। गतिविधियां बढ़ रही हैं तो सावधान रहने की जरूरत है। अनलॉक 1 में भी रेड जोन के इलाकों में नहीं मिलेगी छूट। ट्रेन से वापस लौटने वाले हर शख्स को रहना होगा क्वारंटीन। अवनीश अवस्थी बोले, अब तक 1587 ट्रेनों से वापस लौटे हैं श्रमिक। यूपी में आज मिले 378 कोरोना मरीज। प्रदेश में 8000 के पास पहुंचा कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा। अब तक 4709 मरीज हुए ठीक, 213 की मौत। उत्तराखंड में आज कोरोना के 23 नए मामले आए सामने। प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या 929 और 7098 मरीज अस्पताल से हुए डिस्चार्ज। अनलॉक 1 को लेकर लखनऊ के डीएम अभिषेक प्रकाश से न्यूज 18 ने खास बातचीत में कहा, लखनऊ के 7 कंटेनमेंट जोन में किसी भी तरह की कोई छूट नहीं है। बाजार सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक खुलेंगे। इस दौरान सभी को कोविड-19 की गाइडलाइन को फॉलो करना होगा। लॉकडाउन में ढील देने पर राम गोविंद चौधरी ने सरकार पर बोला हमला। कहा, पूंजीपतियों के दबाव में सरकार ने खत्म कर रही है देशबंदी। बीजेपी नेताओं पर लगाया लॉकडाउन तोड़ने का आरोप। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर योगी सरकार पर किया हमला। लिखा, स्वास्थ्य सेवाओं का है बुरा हाल, सरकार पर लगाया झूठा प्रचार करने का आरोप। उत्तराखंड सरकार के मंत्री सतपाल महाराज के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद सीएम समेत पूरी कैबिनेट होम क्वारंटीन। मंत्री के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद दहशत में सचिवालय कर्मी। सचिवालय संघ ने कर्मचारियों से कहा, 3 दिन तक ना जाए विधानसभा और सचिवालय। सतपाल महाराज की पत्नी की रिपोर्ट भी आई कोरोना पॉजिटिव। लगातार उत्तराखंड में बढ़ रहे हैं कोरोना के आंकड़े। सतपाल महाराज के कोरोना पॉजिटिव होने पर कांग्रेस हमलावर। मंत्री के खिलाफ आपदा प्रबंधन कानून के तहत कार्रवाई की मांग की। उत्तराखंड में मंत्री सतपाल महाराज ने बढ़ाई त्रिवेंद्र सरकार की मुश्किलें। अगले आदेश तक सीएम आवास में एंट्री बंद। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र ने खुद को किया सेल्फ क्वारंटीन। चंपावत में प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की दिखी लापरवाही। 15 लोगों के कोरोना पॉजिटिव मिलने के 20 घंटे बाद पहुंचा प्रशासन। क्वारंटीन सेंटर में रह रहे लोगों में बढ़ा खतरा।
मुख्यमंत्री आवास पर सीएम योगी की अहम बैठक में सीएम के साथ यूपी रेरा अध्यक्ष राजीव कुमार, मुख्य सूचना आयुक्त राजीव कपूर समेत कई अधिकारी शामिल। श्रमिकों को रोजगार देने की संभावनाओं पर चर्चा। कार्यवाहक सीएम बनाए जाने की खबरों पर धन सिंह रावत ने दी सफाई। बीजेपी ने विपक्ष पर लगाया साजिश का आरोप। कांग्रेस ने भी किया पलटवार। कहा, धन सिंह के अंदर जाग रही है सीएम बनने की इच्छा। श्रावस्ती में प्रशासन की मनमानी, हारे हुए प्रत्याशी को बनाया ग्राम प्रधान। ग्रामीणों में गुस्सा, डीएम ने शिकायत को किया नजरअंदाज। रायबरेली में बीजेपी विधायक राम नरेश रावत के सामने उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। जनता किचन में उमड़ी भीड़, बिना मास्क के भी मौजूद रहे तमाम लोग। ललितपुर के क्वारंटीन सेंटर में 1 महीने से फंसे हुए हैं 5 प्रवासी मजदूर। न्यूज 18 पर खबर दिखाए जाने के बाद मजदूरों को भेजा घर। कानपुर देहात में राशन माफिया लूट रहे हैं गरीबों का अनाज। अकबरपुर तहसील के मोहम्मदपुर गांव में 406 परिवारों को नहीं मिला मई का राशन। दाने दाने को तरसे ग्रामीण। फर्रुखाबाद में लॉकडाउन में ढील देने को लेकर डीएम ने व्यापारियों के साथ की बैठक। सैलून, ब्यूटी पार्लर को भी सुबह 9 से शाम 5 बजे तक खोलने की अनुमति। अनलॉक 1 के पहले दिन दिखी फिरोजाबाद में रौनक। घरों से बाहर निकले लोग, बाजारों में की खरीदारी, खूब जलेबियां बिकी। अनलॉक 1 के पहले दिन उठी ताजमहल को खोलने की मांग। 18 मार्च से बंद है ताजमहल। आगरा के मेयर ने उठाई ताज को खोलने की मांग। बहराइच में भारत नेपाल सीमा पर फंसी एक महिला ने दिया बच्चे को जन्म। बेटे का नाम रखा बॉर्डर, तो नोमैन्स लैंड में दिया बच्चे को जन्म। डीजीसीए ने की सभी एयरलाइन से बीच की सीट खाली रखने की अपील। एक ही परिवार की यात्रियों को एक साथ बैठाने का दिया सुझाव। वंदे भारत मिशन को लेकर डीजीसीए ने की अपील। 18 राज्यों की 55 सीटों पर राज्यसभा चुनाव का ऐलान। 19 जून को शाम 4 बजे तक होगा मतदान। 5 बजे से शुरू होगी वोटों की गिनती। रुद्रपुर में बीजेपी विधायक राजकुमार ठुकराल पर एफआईआर। विधायक पर लॉकडाउन उल्लंघन का है आरोप। ठुकराल के घर जमा हुई थी लोगों की भीड़। मुरादाबाद में मास्क नहीं लगाने वालों के खिलाफ पुलिस की सख्ती। गलशहीद थाने के सामने लापरवाह लोगों के काटे गए चालान। दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से भी शुरू हुआ ट्रेनों का संचालन। अधिकारियों ने कहा, रेलवे के नए नियमों के तहत ही मिलेगी यात्रा की परमिशन। स्क्रीनिंग के बाद प्लेटफॉर्म पर एंट्री। अनलॉक 1 को लेकर अयोध्या में प्रशासन अलर्ट पर। कुछ दिन में खुल जाएंगे सभी धार्मिक स्थल। डीएम ने कहा, केंद्र के नियमों के तहत ही मिलेगी छूट। कोरोना की वजह से नहीं बदलेगी हरिद्वार महाकुंभ की तारीख। अखाड़ा परिषद ने कहा, शास्त्रों में तय विधियों के मुताबिक ही होगा कुंभ का आयोजन। बहराइच नेपाल जा रही रोडवेज बस का एक्सीडेंट। 12 मजदूरों की मौत, 25 लोग गंभीर रूप से घायल। नेपाल के रहने वाले थे सभी लोग। कानपुर पुलिस संदिग्ध परिस्थितियों में हुई युवक की मौत की घटना किया खुलासा। बहन ने दिया भाई के साथ घटना को अंजाम। दोनों ही आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। मुजफ्फरनगर में महिला 2 बच्चों के साथ नहर में कूदी। महिला को बचाने के लिए भांजा भी नहर में कूदा। चारों की गंगनहर में तलाश जारी। महोबा में दिन दहाड़े बदमाशों ने दंपति से की लाखों की लूट। गहने और नकदी छीन कर भागे बदमाश। महोबखंड इलाके का मामला। हरदोई में प्रेमी जोड़े ने फांसी लगाकर दी जान। एक ही पेड़ पे लटके मिले दोनों के शव। रिश्ते में मेरे भाई बहन थे दोनों, जांच कर रही है पुलिस। कुशीनगर में आंधी बारिश से बचने के लिए स्कूल में बैठे बच्चों पर गिरी छत। एक बच्चे की मौत, जेसीबी की मदद से बाकी बच्चों को निकाला। ग्रेटर नोएडा के बिसरख में 25,000 की नामी बदमाश को पुलिस ने किया गिरफ्तार। लूट के मामले में चल रहे थे फरार। आरोपी से अवैध असला और बाइक बरामद। अमेठी के रहने वाले एक युवक की दक्षिण अफ्रीका के तंजानिया में मलेरिया के चलते हो गई मौत। परिवार, सरकार और सांसद से लगा रहा है मदद की गुहार। झांसी में छेड़खानी के आरोपी दबंग की हत्या। उसके दोस्तों पर ही कत्ल का आरोप। आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। झांसी में नवाबाद में सामने आया दबंग का क्रूर चेहरा। छेड़खानी की पीड़ित को घर से खींचकर पीटा। बहराइच में टेपरा गांव में रास्ते के विवाद को लेकर भिड़े 2 पक्ष। 2 महिलाओं सहित 12 लोग घायल। मामले की जांच कर रही है पुलिस। बदायूं के आलापुर में एक शख्स की गोली मारकर हत्या। 6 साल पहले युवक ने घर से भागकर की थी लव मैरिज। लॉकडाउन के चलते लौटा था गांव। नैनीताल के रामनगर के क्वारंटीन सेंटर में सांप निकलने से हड़कंप। कड़ी मशक्कत के बाद सांप को पकड़ा गया।
सितारगंज जेल में 5 कैदियों में कोरोना की पुष्टि। प्रदेश की बाकी जेलों में अलर्ट। कुमाऊं की जेल में कैदियों के लिए बना अलग क्वारंटीन सेंटर। सरकार ने कोरोना के मरीजों को लेकर जारी की नई गाइडलाइंस। लक्षण नहीं दिखने पर 10 दिन में मरीज को डिस्चार्ज करने का ऐलान। डिस्चार्ज के समय मरीज की कोरोना जांच की जरूरी नहीं। देहरादून की रानी पोखरी में 3 पुलिसकर्मियों पर लगा धनुगाही का आरोप। मुकदमे का डर दिखाकर एक शख्स से ठगे 20,000। जांच के बाद तीनों सस्पेंड। मेरठ में आज से शुरू हुई रोडवेज बस सेवा। यात्रियों की स्क्रीनिंग की भी की गई व्यवस्था। बस अड्डों पर नहीं दिख रहे यात्री। गाजियाबाद में आज से कई जिलों के लिए शुरू हुई रोडवेज सेवा। सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का किया जा रहा है पालन। अनलॉक 1 में महोबा में लौटी रौनक। फिर से खुली चाय नाश्ते की दुकानें। फलों और सब्जियों की दुकान पर भी देखी भीड़। अनलॉक 1 के पहले दिन नोएडा की सड़कों पर और बाजार में एक बार फिर लौट आई है रौनक। हालांकि लोग पहले जैसे बेखौफ घूमते नजर नहीं आ रहे, लेकिन ई रिक्शा, ऑटो रिक्शा, कैब की आवाजाही शुरू हो गई है। कुशीनगर में स्कूल की छत गिरने से हादसा। हादसे के वक्त स्कूल में खेल रहे थे बच्चे। एक बच्चा छत के नीचे दबा। हादसे में एक बच्चे की गई जान। बलरामपुर में मामूली विवाद में दबंगों ने 2 सगे भाइयों पर जानलेवा हमला कर घायल किया। मौके से फरार हुए। पुलिस ने दबंगों के खिलाफ केस दर्ज कर गिरफ्तारी की कोशिश तेज कर दी है। आगरा में आपसी विवाद को लेकर खूनी संघर्ष। एक युवक की मौत सहित 7 लोग गंभीर रूप से घायल। पुलिस कर रही है मामले की तफ्तीश। बलरामपुर में बीए 3rd ईयर की छात्रा ने फांसी लगाकर की खुदकुशी। किराए से कमरा लेकर अपने बहन के साथ करती थी पढ़ाई। आत्महत्या की वजह जानने की कोशिश कर रही है पुलिस। अलीगढ़ में एलआईसी की कैश वैन से 22 लाख की लूट। बदमाशों ने हथियारों के बल पर की लूटपाट की वारदात को दिया अंजाम। बाइक सवार बदमाशों की फायरिंग में 4 लोग घायल। पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। बदमाशों ने हथियारों के बल पर की लूटपाट। झांसी में दबंगों की गुंडई। छेड़खानी के विरोध में केस दर्ज कराने पर पीड़ित, उसकी बहन और पिता को जमकर पीटा। पीड़ित परिवार ने स्थानीय पुलिस पर खड़े किए सवाल। सुल्तानपुर में सिपाही पथराव में घायल हो गया। झड़प होने की सूचना पर पहुंचा था गांव। 2 आरोपियों को पुलिस ने लिया हिरासत में। संत कबीर नगर में पारिवारिक कलह के चलते एक पिता ने अपनी 3 बेटियों को नदी में फेंका। तीनों बच्चों की उम्र 8 साल से कम। एसडीआरएफ कर रही है शव को निकालने में मदद। पुलिस ने आरोपी को लिया हिरासत में। सुल्तानपुर में एक अधेड़ ने कोरोना के डर से आत्महत्या की। एक सुसाइड नोट में डर को बताया वजह। संभल के 2 अलग अलग सड़क हादसों में 2 लोगों की मौत। बनिया ठेर और चंदौसी इलाके में एक्सीडेंट। रोडवेज के एक संविदा कर्मी की भी मौत। कानपुर के हैलेट अस्पताल के डॉक्टर्स पर मारपीट का आरोप। तीमारदारों से कहा लाठी डंडों से डॉक्टर्स ने की पिटाई। पुलिस पर मामले की लीपापोती का आरोप। मुरादाबाद सीएमओ ऑफिस के 2 कमरों को किया गया सील। एक कर्मचारी को पाया गया है कोरोना पॉजिटिव। कई स्टाफ किए गए क्वारंटीन। बहराइच में पुलिसकर्मी से उसका नाम पूछना। एक शख्स को पड़ा भारी। डायल 112 पर तैनात सिपाही पर गाली गलौज का आरोप। देहात कोतवाली का मामला। कानपुर के बिठूर में दबंगों ने छात्र को पीटा। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। नशा करने से रोकने पर दबंगों ने की पिटाई। फिरोजाबाद के शिकोहाबाद में सरे शाम एक शख्स की गोली मारकर हत्या। कार से आए थे हमलावर। 2 आरोपियों को ग्रामीणों ने पकड़कर किया पुलिस के हवाले। शाहजहांपुर के निगोही इलाके में शख्स की हत्या। पत्नी पर लगा प्रेमी के साथ मिलकर हत्या का आरोप। आरोपी महिला गिरफ्तार। चमोली के चीड़ाखेत देवाल मोटर मार्ग में हाईकोर्ट ने 1000 पेड़ों के कटान पर लगाई रोक। 4 जून तक पक्षकारों को जवाब दाखिल करने का आदेश। विकासनगर में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। कालसी के रोहाड़ा में जमुना नदी की जलधारा को बांटकर किए जा रहे खनन की खबर दिखाई जाने के बाद तहसीलदार कालसी ने किया मौके का निरीक्षण। गाजियाबाद के एसएसपी कलानिधि रथानी ने यातायात पुलिस के 259 कर्मचारियों को एसएसपी ने प्रशस्ति पत्र देकर किया सम्मानित। उत्तरकाशी में सरकार ने पर्यटन कारोबार को दोबारा शुरू करने के दिए संकेत। कोविड-19 की गाइडलाइन के तहत स्टाफ को ट्रेन कर रहे हैं होटल कारोबारी। डीएम रुद्रप्रयाग ने केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्यों में तेजी लाने के लिए सभी सरकारी संस्थाओं को दिए निर्देश। 15 जून के बाद केदारनाथ जाकर कार्यों का किया जाएगा निरीक्षण। उत्तराखंड में लॉकडाउन के चलते जिसमें धार्मिक स्थल बंद होने से निराश पुजारियों ने मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। मौसम विज्ञान केंद्र ने जारी किया अलर्ट। प्रदेश के 7 जिलों में ओलावृष्टि और बारिश का अनुमान। कई जिलों में रात से हो रही है रुक रुक कर बारिश। गंगा दशहरा पर भक्तों ने लगाई आस्था की डुबकी। अयोध्या में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी ने सरयू नदी में लगाई डुबकी।
प्रयागराज में गंगा दशहरा के पर्व पर संगम पहुंचे श्रद्धालु, घाटों पर फिर से लौटी रौनक। घाट पर स्नान की अनुमति, लेकिन भंडारा और भजन संध्या का कार्यक्रम रद्द। और यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।